बुलेटिन में सबसे पहले बात झारखंड के सबसे बड़े शराब घोटाले की करते हैं। शराब घोटाले में गिरफ्तार आईएएस विनय चौबे के करीबियों पर एसीबी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आईएएस विनय चौबे के रिश्तेदार क्षितिज त्रिवेदी से एसीबी मुख्यालय में पूछताछ की गई और कई बड़े नाम की जांच के रडार पर हैं, जिसे लेकर अब सियासत गरमाई हुई है। आप ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड के चर्चित शराब घोटाला मामले में एसीबी की टीम ने कार्रवाई तेज कर दी है। पूर्व उत्पाद सचिव और आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। गुरुवार को टीम ने आईएएस विनय चौबे के रिश्तेदार क्षितिज त्रिवेदी को एसीबी मुख्यालय बुलाया और पूछताछ की। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को भी रिमांड पर लेकर पूछताछ की। झारखंड के सबसे बड़े शराब घोटाले में घिरे आईएएस विनय चौबे से एसीबी की टीम कई सवालों का जवाब जानना चाहती है। अयोग्य कंपनियों को टेंडर क्यों दिया? टेंडर देने में नियमों की अनदेखी क्यों हुई? टेंडर देने के पहले फर्जी बैंक गारंटी की जांच क्यों नहीं की गई? जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पैसों की रिकवरी के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया? और प्लेसमेंट एजेंसियों से किस तरह का काम लिया जा रहा था? शराब घोटाले में अब तक आईएएस विनय चौबे समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। विनय चौबे, उनकी पत्नी सहित 8 लोगों की संपत्ति जांच की जा रही है। फर्जी बैंक गारंटी से 38 करोड़ रुपए नुकसान का केस दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी ईडी की टीम ECIR दर्ज कर चुकी है। महाराष्ट्र और राजस्थान की भी 2 कंपनियों के 7 लोगों को नोटिस भेजा गया है, जिनसे 3 और 4 जून को एसीबी पूछताछ करेगी। हालांकि बीजेपी को एसीबी की कार्रवाई पर शक है, इसलिए वो सीबीआई को केस सौंपने की मांग कर रही है। छोटे लोग मैं नहीं जानता, जब बड़े लोग होंगे तो एसीबी बड़े लोगों पर हाथ कैसे डालेंगे भाई? बड़े लोग होंगे तो एसीबी कैसे हाथ डालेगी? इसलिए आवश्यक यह है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। तो सीबीआई का दायरा बहुत बड़ा होता है और सीबीआई बड़े लोगों पर भी हाथ डालती है। इसलिए इसे यदि सरकार वाकई में करप्शन के खिलाफ है, इसे इस अति के सीबीआई को सौंप देना चाहिए। राज्य की संस्था उसमें एक्टिव है, काम कर रही है, अपने हिसाब से काम कर रही है। जो फीडबैक, जो तथ्य प्राप्त हुए होंगे उस आधार पर जांच चल रही। हमें लगता है हम लोगों को सब्र करना चाहिए और अपनी एजेंसियों पर भरोसा करना चाहिए। जब सारी बातें खुलकर सामने आएंगी तभी कुछ बोलना उचित होगा। एसीबी की कार्रवाई में कई नाम सामने आए हैं, जिनकी संपत्ति की जांच की जा रही है। विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता, रिश्तेदार क्षितिज त्रिवेदी और प्रियंका त्रिवेदी, विनय कुमार सिंह, स्निग्धा सिंह, उपेंद्र शर्मा और धनंजय कुमार सिंह की संपत्ति का ब्यौरा खंगाला जा रहा है। देखना होगा खुलासे में और क्या जानकारी निकलकर सामने आती है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब रुख कर लेते हैं अगली खबर की ओर। मेदिनीनगर से लेकर लातेहार तक मौत की टक्कर देखने को मिली। एक छोटी सी चूक और 6 लोगों की जान चली गई। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे का भीषण मंजर देख आपकी भी रूह कांप जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। जब तेज रफ्तार बनी काल, मौत बनकर दौड़ी गाड़ी, एक झटके में खुशियां तबाह, फिर चली गई 6 की जान। एक छोटी सी चूक और चली गई 6 की जान। भीषण सड़क हादसे ने छीन ली कई परिवार की खुशियां। क्षतिग्रस्त ट्रक और पलटी गाड़ी, मची अफरा तफरी। शहर शहर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक झटके में 6 लोग काल की गाल में समा गए। सड़क हादसे की 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर मेदिनीनगर की है, जहां बारातियों से भरी एक सवारी गाड़ी डीजे की गाड़ी से जाकर टकरा गई।
वहीं दूसरी तस्वीर लातेहार की है, जहां बारातियों से भरी गाड़ी एक चट्टान से जाकर टकरा जाती है। मेदिनीनगर के तरहसी थाना क्षेत्र में बारातियों से भरे सवारी गाड़ी और डीजे गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोगों के पैर कट गए। वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं, जिसे मौके पर बुलाए गए जेसीबी की मदद से हटाया गया। स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से सभी घायलों को निकाला गया और स्थानीय अस्पताल तक पहुंचाया गया। घटनास्थल पर चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल दिखा। लातेहार में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और सापाट घाटी में बारातियों से भरी गाड़ी एक चट्टान से जाकर टकरा गई। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए। घायलों में 5 की हालत गंभीर है। महुआ टांड से बारात ओरसा गांव गई हुई थी। शादी समारोह खत्म होने के बाद लोग सवारी गाड़ी से लौट रहे थे। इसी दौरान ओरसा पाट घाटी में ड्राइवर ने गाड़ी से अपना नियंत्रण खो दिया। गाड़ी एक चट्टान से जाकर टकराकर पलट जाती है। तो देखा आपने कैसे एक छोटी सी चूक की वजह से 6 जानें चली गईं। वहीं कई लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मेदिनीनगर से नीलकमल, लातेहार से विकास तिवारी की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, अरगोड़ा चौक पर भीषण हादसा हुआ है। कार और स्कूटी की जोरदार टक्कर हो गई। स्कूटी सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। कार पर पुलिस का नेम प्लेट लगा था। घायल महिला का आरोप है कि तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मारी और वहां से भागने लगा, लेकिन स्कूटी सवार दंपति ने इस स्कॉर्पियो को अरगोड़ा चौक के पास रोक लिया। स्थानीय लोगों की माने तो टक्कर में अपने बच्चे और पति को जख्मी देख महिला ने कार चालक की पिटाई भी की। ऐसे में मौके पर मौजूद स्थानीय लोग और अरगोड़ा पुलिस ने मामले को शांत कराया। हालांकि इस बीच कार चालक ने गाड़ी से तुरंत पुलिस का नेम प्लेट भी हटा लिया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने स्कूटी सवार दंपति के हेलमेट नहीं पहनने पर भी सवाल उठाए। लातेहार से बड़ी खबर मिल रही है। दूधी माटी खोदने के दौरान चाल धंस गया। 4 महिला घायल हो गई हैं, 2 को रिम्स रेफर किया गया है। सभी घायल महिला चतरा के सिमरिया से आई थी और दूधी माटी खोद रही थी। बालूमाथ थाना क्षेत्र के खटरिया का मामला बताया जा रहा है। देखिए, धनबाद में पुलिस की नाक के नीचे चल रहे मिनी गन फैक्ट्री का बंगाल और झारखंड एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में खुलासा हुआ। यहां से सैकड़ों की संख्या में निर्मित और अर्धनिर्मित गन के साथ गन बनाने के सामान जब्त किए गए। अवैध मिनी गन फैक्ट्री के खुलासे के बाद अब कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट। महुदा में चल रही थी अवैध मिनी गन फैक्ट्री। झारखंड और बंगाल एसटीएफ की छापेमारी। सिंगड़ा में घर से भारी मात्रा में पिस्टल जब्त। संचालक के साथ 4 कारीगर गिरफ्तार। धनबाद में बागमारा के महुदा में झारखंड और बंगाल एसटीएफ की टीम ने जब छापेमारी की तो घर के अंदर जो कुछ मिला उसने सभी को चौंका दिया। महुदा थाना क्षेत्र के सिंगाड़ा में घर में अवैध मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी। इसमें कारीगर बड़ी बारीकी से पिस्टल बनाते दिखे। निर्मित और अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ गन बनाने के सामान भी जब्त किए गए। अर्धनिर्मित और निर्मित जो बना हुआ है वो पिस्टल बरामद किया गया है। साथ ही जो इक्विपमेंट्स पिस्टल बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे थे उनकी भी भारी मात्रा में जब्ती हुई है और इसमें कुल जो है 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अवैध मिनी गन फैक्ट्री का संचालक मुर्शिद है, जिसके साथ गिरफ्तार किए गए 4 लोग बिहार के मुंगेर के कारीगर हैं जो गन बनाने में एक्सपर्ट बताए जा रहे हैं। इस बात का भी खुलासा हुआ है कि 1 सप्ताह पहले ही
मिनी गन फैक्ट्री की शुरुआत हुई थी। साथ ही गन फैक्ट्री के बंगाल कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। खुर्शीद अंसारी जो जिसके घर में ये संचालित था, तो हमारे हिसाब से घटना का मास्टरमाइंड वही है। उसी के द्वारा कारीगरों को बुला करके और जो अवैध हथियार है उसका निर्माण करवाया जा रहा है। बंगाल से भी टीम आई थी, तो हम लोग उनका भी सहयोग ले रहे हैं और उनसे भी आज सूचना प्राप्त कर रहे हैं। आगे जैसा होगा फिर हम लोग संयुक्त रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। पहले से ही अपराध के बढ़े ग्राफ से कोयलांचल की राजधानी धनबाद में पुलिस परेशान है और अब अवैध मिनी गन फैक्ट्री के खुलासे ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। पुलिस इस बात की पड़ताल में जुटी है कि क्या इस फैक्ट्री से गन की बिक्री भी हुई थी। अगर गन की बिक्री हुई है तो किसने खरीदा, इसकी भी जांच होगी। एसटीएफ के एक्शन के बाद अब नजरें टिकी है आगे होने वाले खुलासे पर। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटने वाले।